प्यारे दोस्तों, जो भी हमारी बहनें बीटीएससी एएनएम 10,709 भर्ती में आवेदन किए हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बताने वाला हूं। आप लोग को अपडेट देने वाला हूं कि बीटीएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कौन से क्षेत्रों में हुआ है, बीटीएससी को क्या सुधार लाना चाहिए, वो भी मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स में बातें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एएनएम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज सुबह सुबह ही बहुत सारे यहाँ पर मुझे स्कोर कार्ड वायरल होने लगे कि सर यहाँ देखिए 8 नंबर आया है, पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, इनका तो हो गया, मतलब कि बीटीएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है। देखिए, फर्जीवाड़ा होने का चांस है कुछ क्षेत्रों में, वो भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन जो कुछ बातें हैं, जो सच्चाई है, वो मैं आप लोग को बताता हूं। और यही मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। इस वीडियो के माध्यम से ये बताया कि जो कुछ यहाँ पर वायरल किया जा रहा है उसमें से कुछ यहाँ पर फेक हैं। मैंने फेक होने का प्रूफ भी दिखाया, क्योंकि जो ऑफिशियली था उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ था, सॉरी, जो फेक था उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ था, और जो उनका ऑफिशियली था उसमें उनका लिखा हुआ था जो यहाँ पर कह सकते हो नॉट क्वालिफाइड, यानी कि ये एकदम एडिट किया हुआ था और फेक बनाया हुआ था। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये गलत जानकारी है, मैं ही एडिट करके ये सब चीज कर रहा हूं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। जो ऑफिशियली थी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ और जितना मुझसे हो सकता था मैंने यहाँ पर प्रयास किया, और उसके बाद तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर में बीटीएससी ने लिस्ट जारी कर दिए गए हैं कि कौन कौन काउंसलिंग में जाएंगे। अब जैसे ही ये लिस्ट जारी हुआ, अब इससे कुछ बातें कंफर्म हो चुका है। अब ध्यान से समझिएगा। आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा, जिसमें कि यहां पर देखिए 19 नंबर पर क्वालिफाइड है, और एक तो और यहां पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा इनका 8 नंबर पर नीचे क्वालिफाइड किया गया है। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले मैं जो इनका आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसके आधार पे इनका मैं खोजा। तो जो काउंसलिंग में लिस्ट आया है वहां पर इनका होना चाहिए, अगर ये क्वालिफाइड थे तो यहां पर लास्ट डिजिट इनका क्या है, 70796। अगर आप यहां पर देखिएगा, सीरियल वाइज से जारी किया गया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो इनका नाम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 60 वाले का यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बात किया जाए तो वो सरकार जो की है, बीटीएससी ने जो किया है वो गलत जरूर है। अब देखिए, बीटीएससी ने जो जिस प्रकार से भी किया है उस नियम को बीटीएससी को लाना पड़ेगा कि मैंने इस नियम से नॉर्मलाइजेशन किया है, इस शिफ्ट में मुझे हार्ड था, इसी कारण से मैंने इस शिफ्ट का घटाया है, इस शिफ्ट का बढ़ाया है, वो अलग मैटर है। और उसमें मैं सपोर्ट करता हूं कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जिनका की नंबर घटा दिया गया है, किन्हीं का 20-20 नंबर बढ़ा दिया गया है, किन्हीं का 10-10 नंबर घटा दिया गया है। वो गलत है, वो गलत है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद देखिए, जो यहां पर सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपके जो भी भेजते हो मत भेजिए। मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं, कोई भी ग्रुप हो, अगर आपको लगता है कि यहां पर से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकता है, तो वहां पर ब्लर कर दीजिए, ब्लर करके सेंड कीजिए, जो कि फायदेमंद होता है। तो यहां पर भी देख सकते हो ये भी फेक निकला। अब ये देख लीजिए, तो इसको तो मैंने उसी समय फेक बता दिया था, लेकिन वहां पर भी कहना था कि सर आप एडिट कर दिए हो। तो देखिए, इनका भी अगर आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी तो 72037 है। अब अगर यहां पर लास्ट में मैं बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट में डिजिट है 72037। अगर आप यहां पर आइए तो 7271 सब जगह है, 71 सब जगह है, 7205 है, 72013 भी है, 72049 भी है, और भी है, लेकिन उनका नाम देखने को नहीं मिलेगा आपको। मतलब कि इसी प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और जो भी ऐसे एडिट करते हैं आप भी समझिएगा किस लिए ऐसे आप करते हो। देखिए, इससे ना ही उनको आप कर सकते हो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा यहाँ पर पैसे आ रहे हैं इससे। थोड़ा बहुत ये हो सकता है, दलालों का भी काम हो सकता है कि आपको बोल दें कि कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको करा देंगे, उसके बाद एडिट करके आपको ऐसा भेज दिया जा सकता है, और उसके बाद लग नहीं मेरा हो चुका है। तो देखिए, ऐसे भ्रम में मत रहिएगा। अभी के ज़माने में आपको डिजिटलाइज रहना है। जैसे कि अगर आपको ये पता है तो आप उसका पासवर्ड निकालिए, वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, चेक कर लीजिए। आपको कोई भी फोटो और पीडीएफ पे भरोसा नहीं करना है जब तक कि ऑफिशियली कुछ ना हो।
लेकिन कुछ बातें हैं जैसे कि बीटीएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो दरअसल कुछ ना कुछ इसमें गलत जरूर है। क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पर जो शिफ्ट हैं उसमें अच्छा खासा नंबर को बढ़ाया गया है, और वही शिफ्ट में कह सकते हो वही शिफ्ट में वही डेट को कुछ लोगों का नंबर कम बढ़ाया गया है, किन्हीं को घटाया गया है। अब इसका क्या प्रक्रिया है वो बीटीएससी को भी जारी करना चाहिए। अगर इसका कोई फॉर्मूला होता है, मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार तो इसका जो भी नॉर्मलाइजेशन होते हैं कोई भी एग्जाम में तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या था, किस आधार पे यहाँ पर किया गया है, सभी स्टूडेंट्स के पास आना चाहिए। क्योंकि अगर अगर इसे आप कह सकते हो, टीसीएस तो ऐसी एजेंसी है जिसमें कि फर्जीवाड़ा होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर अभी के समय में लगातार स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हमारा 50 पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए 50 नंबर आपने सही किया वो अलग बात है, आपका 50 नंबर सही किया वो अलग बात है, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग हुआ वो भी वहां पर आपका होगा। साथ में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हो सकता है आपका 30 कर दिया गया हो, इसके कारण से नहीं हुआ हो, बहुत सारा चांस है। जब तक आपका बीटीएससी ये सब कुछ जारी नहीं करता है तब तक तो ये कहने को मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, जो फोटो यहाँ पर भेजा जा रहा है, जो यहाँ पर कुछ लोगों के बताया जा रहा है कि इनका 8 पर सिलेक्शन हो गया, पर ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग एकदम निश्चित रहिए, जो भी स्टूडेंट्स का हो चुका है, आपने अच्छे से पढ़ाइयाँ की थी तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर काउंसलिंग। क्योंकि काउंसलिंग भी आपका 16 तारीख से शुरुआत है, ज्ञान भवन में भी होना है, यहाँ पर बीटीएससी के भी ऑफिस होना है, तो घबराइए मत। जो अभी अपडेट से उनके अनुसार इतना हुआ, अभी तो आपको पता है 8700 कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और आपको पता होगा बहाली भी और है, बहाली 10,700 की है, करीबन 11,000 की। तो यहाँ पर सीटें अभी भी खाली है, इसके लिए सेकेंड लिस्ट आएंगे, सेकेंड लिस्ट में क्या प्रक्रिया रहेगा, क्या उनको लिया जाएगा जिनका कम मार्क्स है या फिर कोई और नियम होगा, सब कुछ अपडेट्स आने के अनुसार ही पता चलेगा। अभी के समय में बीटीएससी में कुछ सवाल जरूर बनते हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे आपने किया, नॉर्मलाइजेशन करने का कौन सा ये प्रक्रिया आपने अपनाया है, ये सभी चीजें बीटीएससी को बताना चाहिए। बाकी ये मत सोचिएगा कि ऐसे इनको पास कर दिया गया इनको फेल कर दिया गया, यानी कि इनका 8 नंबर पे पास कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल आप कह सकते हो फर्जी खबर फैलाए जा रहे हैं ग्रुप थ्रू ग्रुप। तो यही जानकारी आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।